और आगे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्री ब्रह्मा जी के प्राकट्य की कथा सुनाई। और इसके बाद जो है परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उससे पूर्व श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने भगवान के सूक्ष्म, स्थूल और विराट स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान वैसे तो बड़े विराट हैं, ध्यान से सुनना, बहुत विराट हैं भगवान। जब भगवान ने गीता का उपदेश देते देते अर्जुन को समझाया, अर्जुन मोह के बंधन में ऐसे बंधे हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, यह गीता की बात है, कि प्रभु इस सामने हमारे सब परिवार के ही लोग खड़े हैं, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा दादा है, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा कोई है, इन पर हम शस्त्र चलाएंगे, ये तो पाप होगा, अपराध होगा। फिर भगवान ने समझाया, अर्जुन तुम रणभूमि में खड़े हो, और रणभूमि में योद्धा जब युद्ध करता है तो उसका कर्म कहता है कि उसके सामने जो भी टकराने को आता है उस समय वो अपने सारे रिश्तों को, नातों को भूल करके और अपने कर्म को फोकस करे, यानी अपने कर्म पर ध्यान दे कि उसका कर्म है युद्ध करना। बोलो राधे राधे। लेकिन युद्ध कैसे करे? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, तुझे श्री प्राप्त होगी। अर्जुन बोले समझ नहीं आता प्रभु, ये सब के सामने कैसे? भगवान ने कहा ये जो कुछ दिख रहा है सब मैं ही हूं। नहीं समझे अर्जुन? तब भगवान ने विराट रूप धारण किया। इतने विराट भगवान बन गए कि अर्जुन इन आंखों से विराट भगवान का दर्शन न कर पाए। अर्जुन हाथ भगवान के ऐसा विशाल विराट रूप देखा तो अर्जुन घबरा गए, ऐसा प्रकाश देखा तो घबरा गए। अंततो गत्वा अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान समझ में ही नहीं आ रहे थे। तब भगवान ने अर्जुन को विराट चक्षु प्रदान किए, दिव्य चक्षु जिसको कहते हैं, दिव्य नेत्र दिए। तब उन नेत्रों से विराट भगवान का दर्शन अर्जुन ने किया। तब अर्जुन ने देखा कि ये संसार जो है ये तो भगवान के शरीर में ही है सब कुछ। तब भगवान ने इस तरह से घुमा के अर्जुन को समझाया कि अर्जुन की समझ में आया। तो ये विराट स्वरूप है, भगवान इतने विराट हैं, इतने दुर्लभ हैं कि हर किसी को सुलभता से प्राप्त नहीं होते। तो बोले दुर्लभ भगवान सुलभ कब होते हैं? बोले दुर्लभ भगवान सुलभ तब होते हैं जब भक्तों के हृदय में उनके प्रति भक्ति, प्रेम और अनुराग प्रकट हो जाता है, तब भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। आप विचार करो, भगवान इतने दुर्लभ, इतने निराकार ब्रह्म सगुण साकार बने, मनु शतरूपा ने जब भगवान की भक्ति करी, भगवान का तप किया नैमिषारण्य तीर्थ में, तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम ये चाहते हैं कि आप जैसा पुत्र हमको मिल जाए। तो भगवान ने कहा हमारे जैसे तो हम ही हैं, पर चलो जाओ, तुमने मांगा है तो हम जरूर आएंगे। तो वो दुर्लभ भगवान मनु शतरूपा की भक्ति से प्रसन्न होके सुलभ बन गए, सुलभ हो गए। और सुलभ ऐसे हुए कि जब ये कश्यप अदिति बने तो भगवान वामन बन के आ गए, और जब ये दशरथ और कौशल्या बने तो प्रभु श्री राम बन के आ गए, और जब ये वसुदेव देवकी बने तो इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण बन के आ गए। वो दुर्लभ परमात्मा भी सुलभ हो जाता है भक्तों की भक्ति से।